एक राजा का सवाल, एक स्त्री का असली पति कौन। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। दोस्तों, एक राजा का प्रश्न कि स्त्री का पति कौन है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपने सभासदों को एक कहानी सुनाता और कहानी के अंत में एक प्रश्न किया करता था। जो भी व्यक्ति राजा के प्रश्न का जवाब देता था, राजा उसे बहुत सारा इनाम दिया करता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में सभी सभासदों को बुलाया और रोज की तरह आप बीती एक कहानी सुनाई। राजा ने अपने ही राज्य में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें राजा ने देवी की मूर्ति की स्थापना की थी, जिसमें लोग पूजा करेंगे और उन्हें पुण्य मिलेगा। राजा ने भी पूजा की और देवी प्रसन्न होकर के उसे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। कुछ ही दिन बाद राजा के एक पुत्र हुआ। सारे नगर वालों ने बड़ी खुशी मनाई। एक दिन एक धोबी का लड़का अपने मित्र के साथ उसी नगर में घूमने के लिए आया था। अचानक ही उसकी नजर देवी के मंदिर पर पड़ी। वह देवी के मंदिर में गया और देवी को प्रणाम किया। उसी समय एक धोबी की लड़की भी उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। धोबी के लड़का की निगाह उस लड़की पर पड़ी जो बड़ी सुंदर थी। उस लड़की को देखकर वह लड़का पागल सा हो गया। उस लड़के ने देवी के मंदिर में जाकर के देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर काट करके तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह लड़का हर घड़ी बेचैन रहने लगा। सोते जागते खाते पीते उसकी याद में लड़का पागलों सा घूमने लगा। उसके मित्र ने यह सब देखा तो उसने एक युक्ति निकाली। उसने लड़के के पिता को उस लड़की के बारे में बताया। पिता अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ कोई उत्सव हुआ। उसमें शामिल होने के लिए लड़के के यहाँ निमंत्रण आया। धोबी का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को साथ लेकर के ससुराल को चल दिया। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा। तभी लड़के को अपना वादा याद आया कि मैंने देवी को अपना शीश चढ़ाने का वादा किया था। उसने अपने मित्र और स्त्री को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं देवी के मंदिर में चला गया। देवी को प्रणाम करके तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर हो जाने पर उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखा कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। वह सोचने लगा, यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपना शीश अपने आप चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इस कलंक के लगने से तो अच्छा है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यही सब सोच करके उसने तलवार लेकर अपनी ही गर्दन काट ली। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई। वह सोचने लगी, आखिर बात क्या है। जो भी अंदर जाता है वह लौटकर नहीं आता। वह स्त्री भी मंदिर के भीतर गई। दोनों को मरा देख करके चकित रह गई। वह भी सोचने लगी कि ये दुनिया क्या कहेगी। दुनिया वाले सोचेंगे कि ये औरत बहुत बुरी होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपनी गर्दन पर मारनी चाहिए, तभी देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहें सो मांग ले। स्त्री बोली, हे माँ, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, तुम इन दोनों के सिर मिलाकर के रख दो। स्त्री घबराई हुई थी। घबराहट में स्त्री से गलती हो गई। दोनों के सिर बदल गए। पति का सिर मित्र के धड़ पर लग गया और मित्र का सिर पति के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह मेरी स्त्री है, तो दूसरा कहता ये मेरी स्त्री है। राजा बोला,
सभासदों, अब बताओ कि उस स्त्री का पति कौन हुआ? राजा का यह सवाल सुनकर के सभी सभासद चकरा गए। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है और शरीर के अंगों में सिर श्रेष्ठ है। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। राजा उस व्यक्ति के जवाब से संतुष्ट हुआ और राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया और उसकी सराहना की। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।